नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले और आप देख रहे हैं प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट मठ मंदिर और साधक। मठ मंदिर और साधक के स्पेशल एपिसोड में आज हम बैठे हुए माँ नर्मदा के दक्षिण तट पर, जहाँ पर हमारे साथ एक साधक है जो कि 2 बार राजस्थान के राम देवराज जी की पैदल परिक्रमा कर चुके हैं, साथ ही 2 मरतबा नर्मदा माई की भी परिक्रमा पूर्ण कर चुके हैं। आज इनके संस्मरण सुनना चाहेंगे। इनके भीतर जो है बहुत कुछ आध्यात्मिक कूट कूट के भरा हुआ है, जिसे हम सुनाएंगे। बाबा जी, आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे, कहाँ के रहने वाले हैं आप, आपका जन्म कहाँ हुआ है? उज्जैन जिला का रहने वाला हूँ। पांसलोद गांव है मेरी जन्मभूमि जी। वहाँ का रहने वाला हूँ। माता पिता क्या क्या करते थे? खेती का ही काम करते थे माता पिता। जी गरीब समय थी उस टाइम पे, जी अनाज होता नहीं था, पानी बहुत गिरता था, जी मिट्टी का घर था, जी। वो भी टपकता, पानी उगड़ने के बाद में टपकता बंद नहीं होता था। परिक्रमा का दौर किस तरह से शुरू हुआ? परिक्रमाओं को किस तरह आना हुआ? कहाँ से आपको प्रेरणा मिली कि आपने 2 मरतबा परिक्रमा की? उसके बाद पिछले 7 सालों से लगातार नर्मदा जी के दक्षिण तट स्थित जो है कौन सी गढ़ी कहते हैं, इससे ज्ञानगढ़ी। आप सेवा कर रहे हैं, ज्ञानगढ़ी। ज्ञानगढ़ी आश्रम। कहाँ से प्रेरणा मिली आपको? मैं शुरू स्टार्टिंग में मेरे को मैनेजर साहब मिले थे ट्रेन के अंदर रतलाम जाने वाले। जी। तो हमें ऐसी कोई चर्चा सुनी कि वहाँ की परिक्रमा करना चाहिए। नर्मदा माई की। हाँ। ओके। तो उन्होंने मेरे को फ़ोटो दिया मैया का जी और एक आश्रम का नाम भी ओंकार चरण बताया कि ये फ़ोटो बताना, आपकी सेवा करेंगे। जी वहाँ आश्रम पे तो मैं नहीं गया। जी दूसरी जगह महात्मा से पूछा कितने दिन में परिक्रमा पूरी होती है, जी। तो महात्मा बोले कि भैया आपने चलने के ऊपर है, बिल्कुल सही कहा। साल भर में भी हो सकती है, 3 साल में भी हो सकती है, चलने वालों को 4 महीना में भी कर सकते हैं। बिल्कुल। तो फिर हमने परिक्रमा उठाई, जी। तो 7 महीना मैंने पूरी करी। पहली परिक्रमा? पहली क्या परिक्रमा पैदल थी? पैदल ही गया, इसी रास्ते से ही गया था। किस तरह के अनुभव रहे पैदल परिक्रमा के नर्मदा माई के? सब मैया जहाँ रास्ता भुला देती है तो कोई छोरी बन के आ जाए रास्ता बता बाबा ये रास्ता है जाने का। जी जी कोई भैया बन के आ जाए बाबा ये रास्ता है, इधर मत जाओ इधर जाओ। जी। और दूसरी परिक्रमा का क्या दृश्य रहा? कैसे उसकी प्रेरणा मिली? क्या आपके मन में भाव आया कि एक बार फिर पुनः पुनः परिक्रमा की जाए? डबल फिर ऐसा भाव उठा मेरा कि कोई घर में रहने को कोई फायदा नहीं। यहाँ तो वही चक्कर है ना, जी। घूम फिर के आओ तो फिर वही करना है, बिल्कुल। झूठ हाथ तो करना ही पड़ेगा घर पे रहने वाले को। बिल्कुल। तो मैंने कहा क्या फ़ायदा, सब कुछ मैया ने दे चुका है। बच्चे की शादी हो गई, जी माँ बाप चले गए, जी मेरे घर से भी चले गई, एक बच्चे सबकी शादी कर दी, भाई की भी कर दी, बहनों 2 की शादी करी मैंने। ओके। मैंने किया भैया तुम तुम्हारा संभालो। बिल्कुल सही कहा। पहले भी राजा महाराजा ने भी त्याग करा, बिल्कुल। तो अपने पास तो कुछ नहीं है, बिल्कुल, त्यागने के लिए कुछ भी नहीं, ऐसी स्थिति कुछ भी नहीं, ले रहने की जगह नहीं, वो क्या त्यागेगा। बिल्कुल सही कहा। तो मैंने किया कि मैं तो भारी वजन करूँगा, कहाँ भी जहाँ मैया रोकेगी वहाँ रुकूँगा। बिल्कुल सही कहा। और मेरे हिसाब से कोई टेंशन मत लेना आप, गांव वाले कुछ भी कहे, मैं आम बो रहा हूँ तुम्हारे लिए, वो फल लगेगा आपके लिए। बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल सही। और यहाँ रहूँगा तो मैं कुछ भी नहीं करूँगा। जी सही बात। तो मैं सब छोड़ के इधर आया, इसी दिन आया मैया के जन्मदिन के दिन। क्या बात है, नर्मदा जयंती के? हाँ, इसी दिन आया था। बहुत सुंदर। तो आया था मैं यहाँ पे, तो मेरे को अच्छा लगा। फिर मेरे सारथी खरगोन जिला के थे कि आपने गाँव पे चलो। अच्छा। तो मैंने किया कि अभी मेरी इच्छा नहीं आने की, 10 रोज तक इधर मैया के तट पे घूमूंगा मैं। क्या बात। जिसके बाद मेरी एक राम नाम की बहन है, उसके बच्चे की मतलब मान है, तो उसके लिए भी कुछ ओढ़ना लेके जाना पड़ेगा। तो वो सब काम करके फिर आऊँगा, तो आपके यहाँ 1 महीना तक रुकूंगा जब मेरी आत्मा भराएगी। 4 दिन में आत्मा नहीं भराएगी मेरी। अब आप जाओ घर में, मैया की धड़ पे जा रहा हूँ। इधर आया तो एक आश्रम में रोका मेरे को, तो मैंने नहीं रुका। हाँ। फिर दूसरा आश्रम भोपाली बाबा का जो है वहाँ रुका मैं। जी। तो एक भोपाली बाबा ने एक आश्रम भेज दिया वो किसी को, उसी वो बाबा बोले कि बाबा भोजन बना लो और यहाँ रुको। तो 4 बजे तक रुका। इसी टाइम पे मैं यहाँ इसी ज्ञानगढ़ी आश्रम पे आया। ओके। तो जो दिल्ली वाले महाराज जी थे वो कहे रुकने की इच्छा है, मैं रुकूंगा। जी। सुबह और पूछ रहे मेरे को कि रुको, मैं 10 रोज तक रुकूंगा। जी। उन्होंने मेरे नंबर ले लिए। खेती करता हूँ मैं। बिल्कुल सही कहा। फसल कट गई, फिर भी वो तो माया का चक्कर ही ऐसा है कि घर नहीं छूटता है। बिल्कुल सही कहा। तो उन्होंने फ़ोन लगाया भैया आ जाओ, घर पे सेवा नहीं होती है। तो मैंने भी कहा घर पे सेवा नहीं होती, उसका नाम लेता हूँ, जो यहाँ कर रहा हूँ वैसा वहाँ भी करता हूँ। पर खेत पे गया, किसी का ढोर आ गया तो उसको भी गाली दी, उसको भगाया।
जी। कोई अपना दुश्मन भी है, कोई भैया तू भी है, कोई सामान लेने भी आ गया दुश्मन तो कि नहीं है, सामान होते भी झूठ बोलेंगे अपन कि नहीं है, पाप लगेगा, पाप लगेगा। बिल्कुल। तो ऐसा सब मैया ने एहसास करा है, तो मेरे को सब फीका लगने लग गया, कोई सार वाली बात नहीं, आनंद नहीं आया, आनंद नहीं आएगा, अब छोड़ो इसको, तो ही फायदा है, कोई फायदा है। तो फिर वापस में यहाँ आ गया, भैया ने बुलाया इनको आ जाओ बाबा आ जाओ, 10 बार फ़ोन लगाया जी आया, रुका, मैं अच्छा लगा, उससे को भी काम करने वाला ये कांटी हाथ से उखाड़ी मैंने जी। गाय की सेवा करी तो उसको और अच्छा लगा। आप ही के द्वारा तैयार किया? हाँ हाँ मैंने तैयार करा इसको। आपके गुरु कौन है, किस तरह का दीक्षा मिली हुई है आपको, किस तरह नाम जप करने को कहा गया है, किस तरह की सेवाएं करते आपके आश्रम में आने वाले भक्तों की, आप नर्मदा भक्तों की सेवा जो आए तो भाई 5-10 आदमी आ जाते उनको वो सब सामान जो है मेरे पास वो दे सकता हूँ उनको, बिल्कुल, और वो बना के आप खा सकते हो और मेरे को खिला सकते हो। मान लो मैं भोजन बना रहा, आप 1-2 परिक्रमवासी आए तो उनको बना खिला सकता हूँ। बिल्कुल सही, ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा मात्रा मेरे से खुद मैं खुद ही भूखे मरता हूँ तो उनको क्या खिलाऊँ। बिल्कुल सही कह, जो मेरे पास है भैया ये लो और आप बनाओ। आपके गुरुजी का नाम सुनना चाहेंगे, किस तरह का मार्गदर्शन मिला आपको? मेरे गुरुजी को वो भगत ने मेरे को यहाँ रोका जी, भगत ने रोका तो गुरुजी आए, हर मंगलवार आते थे यहाँ पे, ओके, आते थे तो उन्होंने मेरे को देखा तो नहीं समझा कि वो तो महात्मा जैसे गुरुजी लगते नहीं थे। बिल्कुल सही कहा, उन्होंने अपना जो बिल्कुल सादा स्वभाव थे उनका, बिल्कुल सही कहा। तो बगीचे के अंदर जो है वो पानी की नली पकड़ के ऐसे करने लगे, झाड़ को पानी पिलाने लगे जी, तो मैंने जाके दंडोत प्रणाम कर लिया उनसे जी। तो जो मेन आदमी था उसने किया कि यही गुरुजी, मैंने दंडोत प्रणाम उनसे कर लिया। क्या बात है, बहुत सुंदर। फिर वो बोला कि जब इनको इंदौर ले जाऊँगा जी, तो फिर मैं मैया के जाके दीपक अगर अगरबत्ती लगे मैया से आराधना करी, मैया मैं इंदौर जाने के लिए नहीं आया, मैं तो तेरे दर्शन मात्र के लिए आया हूँ। क्या बात है, माई से पहले जाके आराधना लगाई। क्या बात है, अर्जी लगा दी मैंने कि गुरुजी इंदौर ले जा रहा, मेरी जाने की इच्छा नहीं, तू मेरे को यहाँ रोक जी। क्या बात है। तो कम से कम 25-30 आदमी बैठे थे इंदौर के सभी भगत। ओके, तो दिनेश भैया जो आप तो पहचानते दिनेश पहलवान को, तो वो कहे बाबा तुम्हारा सामान उधर गाड़ी के अंदर रखो जी, तो सामान भी मैंने बांध लिया। अच्छा, तो मैया अगर तू नहीं रोक रही मेरे को तो मैं शीशी जल की भर के लाया कि तेरी पूजा इंदौर में करूँगा। क्या बात है, क्या बात है। तो मैया ने भाव बदला दिया, वहाँ जल चढ़ा के वो अगरबत्ती लगा के दीपक लगा के आए, मैया ने गुरु जी को भाव बदला कि नहीं बाबा की इच्छा नहीं आने की। क्या बात, जो गुरु जी बोले कि सामान बांधो इनका और इंदौर ले चलो जी, और वहाँ से इतनी देर 10 ही मिनट लगा मेरे को, मैया से अर्जी लगा के आया, शीशी भर के लाया, मैंने ऐसा खड़ा रह गया आके जी। तो बाबा की इच्छा नहीं है, बाबा को मत परेशान करो। क्या बात है। तो मैंने माँ को साक्षात समझ रहा कि माँ साक्षात है। क्या बात है, वाकई अनुभव होते हैं कहीं ना कहीं, जब भक्ति हम करते हैं किसी शक्तिशाली माँ की करे, बाबा महाकाल की करे, शिव जी की करे, तो अनुभव मिलते हैं और कहीं ना कहीं मनुष्य जो सोचता है मुझे क्या करना है, ईश्वर वही रास्ता उन्हें दिखाते हैं। हाँ। आपके गुरुजी के बारे में और सुनना चाहेंगे, क्या नाम था, किस तरह उन्हें पहचाना जाता था, किस तरह का अनुभव? मामा जी के नाम से गुरुजी को बोलते थे। अच्छा, हाँ, मामा जी के नाम से बोलते थे उनको। हाँ। आपने दूसरी परिक्रमा करी, उसके किस तरह के अनुभव है? मैया ने रास्ता ही बताया, एक घोड़ा घाट आता है इधर ऊपर अमरकंटक तरफ जी, तो 5-6 जना आगे निकल गए, वो घोड़ा वो बूढ़ी मैया बोलते हैं उसी को जी, उसमें पानी इतना इतना रहे तो भैया हम डरे क्या मालूम कितना पानी पार करके जा रहे हैं वो जी, भाई इनके पीछे अपन भी चलो जी। हम भी 4-5 आदमी थे तो हम जैसे वापस पलट के जैसे अमरकंटक ही जा रहे तो मैं कह भी रहा भैया कहीं वापस अमरकंटक चल रहे अपन क्या? अमरकंटक से तो आए अपन। तो उधर से ना तो गांव दिखा उधर और झाड़ी झाड़ी दिखी तो एक मैया बुढ़ी आ रही उधर से जी। तो मैया बोल रही कि तुम्हारा इधर रास्ता नहीं सीधा रास्ता, वो बेड़ी में जो झाड़ दिख रहा है उसी झाड़ के नीचे तुम्हारा रास्ता निकलेगा। ओके। तो मेरे सारथी थे, मैंने कहा यार पीछे भर के देखो से मैया दिखती कि नहीं? बिल्कुल सही। तो आगे जाने वाले बातें में आगे चले जा रहे, हमने पीछे भर के देखा मैया अलग जल्फ हो गई जी, दिखी नहीं। क्या बात है। ये हर परिक्रमावासी की जो है नर्मदा जी की परिक्रमा करते हैं उनकी एक कहानी होती है। जब भी परिक्रमा मार्ग पे वो होते हैं परिक्रमा करते हैं तो कहीं ना कहीं जब भी उनके रास्ते में कोई भटकाव की स्थिति बनती है या फिर जब भी उन्हें भूख लगती है तो कहीं ना कहीं चमत्कारिक रूप से उनका अनुभव होता है और उन्हें भोजन प्राप्त हो जाता है। और यही कारण है कि देश भर के लोग माँ नर्मदा जी के किनारे उनके तट पर रुकते ही नहीं, लगातार परिक्रमा भी अनवरत जारी रखते हैं। आपके भीतर आपके अंदर मैंने एक और खूबी सुनी आपके बारे में, आप स्कूल नहीं गए बावजूद शास्त्रों का अध्ययन कर रहे, आखिर वो कैसे संभव हुआ? कितने साल पहले से आपने पढ़ना स्टार्ट किया और पढ़ने के लिए किस तरह के कयास किए कि वो भी आपके जीवन में चमत्कार है? बचपन में मेरे मामा साहब पढ़े लिखे थे, 12वीं पास करी थी उन्होंने, उनके घर पे मेरे को रखा जी, स्कूल भेजा
तो स्कूल जाता तो कोई बीमार हो जाता, तबीयत खराब हो जाती, शब्द में उल्टा ही लिखता, सीधा आता ही नहीं था मेरे को। उन्होंने कहा कि बच्चा बड़ा हो जाएगा, अपनी समय गरीब है, कल शादी जैसा बच्चा हो जाएगा तो इसकी शादी कौन करेगा, अपने पास भी नहीं है कुछ, तो मेरे घर भेज दिया उन्होंने। तो हमारे पिताजी थे गरीब आदमी, उन्होंने नौकर रख दिया दुकान के ऊपर मेरे को। 5 साल तक उनके यहाँ मतलब कप प्लेट धोई, मैंने चाय बनाई। अच्छा। फिर मेरे हाथ बिगड़ने लग गए। फिर मेरी माँ आई, नानी माँ, वो फिर वो मेरे उसके मामा के घर ले गई, वहाँ रखा मेरे को। फिर हमारे पिताजी ने उनके मामा जी के यहाँ से अनाज ले आए थे खाने के लिए, उनसे दे नहीं पाए तो उन्होंने कहा तू नहीं दे रहा भैया, तेरे छोरे को भेज, मेरे यहाँ ढोर चराएगा। अच्छा। तो उनके यहाँ 5 साल तक ढोर चराए मैंने, केवल अनाज के बदले, अनाज के बदले ढोर चराए उनके। फिर उन घर वाले को वहीं ले गया तो भी कोई नहीं दिमाग में जमा, काम काज, बहुत गरीब स्थिति थी। फिर ईश्वर की ऐसी कोई कृपा हुई, फिर उनके ही वहाँ मामा जी गाँव में गए, 15 साल तक रहा मैं। बेल चलाया, ज़मीन हाँकी, बोना सीखा, खेती मैंने 15 साल तक वहाँ पे की। जिसके बाद में 4 साल तक इंदौर में काम करा मैं, भारत बीड़ी कारखाना में। कल्याण मिल जाना, नंदालपुरा, राजनगर में रहते थे हमारे समाज के, राठौड़ समाज के। इंदिरा नगर, राजनगर, वो अपने करफुल टाकी के पीछे, हाँ, उनके साथ रहा 4 साल तक मैंने। मेरे को इंदौर में अच्छा नहीं लगा। फिर जाके मैंने खेती करी। खेती करने के बाद में इधर फिर एक भैया आया मेरे तक, चलो अब महाकाल का दर्शन करने के, चलो मैं भैया मैं ओरसा के साथ में नहीं आऊँगा, तुम जाओ। केवल उठाई, कावड़ उठा के जल चढ़ाने के महाकाल को कहा मैं भाई मैं ओरसा के साथ में नहीं हूँ, तुम जाओ। तो डबल गांव में से वापस मेरे पास खेत पे आया हो और मेरे को लेके गया तो ऐसे ऐसे आदमी जा रहे कि उनके जो पैर सूझ रहे और हाथ में झंडा उठा के बाबा रामदेव जा रहे। तो मैंने किया कि मालिक ने अपन को सब कुछ अच्छा कर दिया, बच्चा भी है, बच्ची भी है, माँ भी है, भाई के घर भी बच्चे बच्ची, तो अपन किसको रो रहे हैं? बिल्कुल सही कहा। अपन किसके लिए कर रहे हैं? तो कहीं ना कहीं हम ये 50 साल की उम्र के बाद में, हाँ 50 साल की उम्र के बाद में सब कर रहे हैं। 50 साल की उम्र के बाद में जो 51वां साल होता है, हाँ उससे तो स्टार्टिंग हो गया का होता है। और कहीं ना कहीं आपको चमत्कारी रूप से आपके जीवन में ऐसे मार्गदर्शन मिला कि आपने स्वयं ने सोचा और उस मार्ग पर निकल पड़े। आज कैसा लगता है जो शास्त्रों का अध्ययन करते हैं आप बगैर पढ़े लिखे होने के बावजूद, उसकी शुरुआत कैसे हुई, उसकी कहानी सुनना चाहेंगे? ऐसे ही मैंने शास्त्र देखा ही करता था, बोले कुछ नहीं, उनका फोटो देखता था, भगवान का फोटो इसके अंदर ये क्या है, उसकी गोखाई करता था कि एक पेज में कम से कम 3-3 घंटे हो जाते थे देखने में मेरे को। तो देखा ही करता था, उसको छोड़ता नहीं था मैं। अच्छा। और आज तो उसी की ऐसी दया हो गई कि मैं 10 पेज रोज पढ़ लेता हूँ, 2-3 घंटे में 10 पेज तो पढ़ लेता हूँ। के लिए आपने कोई अलग से कोई एक ही आदमी मिला था मेरे को, वो भी फक्कड़ ही आदमी था, बिना संतान का था। तो बाबा रामदेव का भजन बहुत बोलता था, तो उसके पास में जाया करता था। तो मैंने किया कि मैं स्कूल जाने की कोशिश कर रहा हूँ यार, अब तो कम से कम 30 साल की उम्र में। तो के बाद वो बोला भैया तू मेरे पास ही आया कर, मैं तेरे को सिखा दूंगा। तो आया तो 12 खड़ी पढ़ने में 12 दिन में उसने 12 खड़ी सिखाई। 30 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में। तो कक्का गगना चचे यहाँ पापा पमा यार अलावा सासा, तो ना का शब्द उसने 12 खड़ी मेरे को बोलता नहीं आया। 30 साल की उम्र में 12 खड़ी पूरी नहीं? हाँ वो बोलता नहीं आई मेरे शब्द। तो उसी ने मेरे को एक थप्पड़ मारा। थप्पड़ मारा तो मैंने किया कि अपन को ढोरी चलाना, काय को थप्पड़ खाए। जी सही बात है। अरे ये उम्र हो गई, अब क्या नौकरी भी नहीं मिलनी है, ढोरी चलाना है। तो मैंने जाता उसके पास बंद हो गया, बंद कर दिया। तो मेरा भाई पढ़ता था, 4वीं क्लास में पढ़ता था, तो उसी में एक रामायण लिखी हुई थी सहायक वचन में। तो धीरे धीरे वो किताब मैंने जेब में रखना शुरू कर दी। अच्छा। जैसे आप आए, ये क्या है, आपसे पूछता, कोई दूसरा आया तो बेल रोक के उसको पूछता कि ये क्या है। जो करता करता उस 3 साल में उसी रामायण कथा मैंने मुखावरी याद कर ली। क्या बात है, बहुत सुंदर। कई हजार वर्ष पहले की बात थी, उस समय त्रेता युग था, सरयुग नदी किनारे अयोध्या नगरी थी, सूर्यवंश के पक्ष से राजा दशरथ रहते थे, वीर साहसी और धर्मात्मा थे, अपनी प्रतिज्ञा के ऊपर अटल रहने वाले थे, उनके कोई संतान नहीं थी। इस कारण राजा ने यज्ञ करवाया, खीर का प्रसाद दिया, 3 रानियों को बांटा। राम ने कौशल्या माता को जन्म दिया, कैकेयी भरत शत्रुघ्न को सुमित्रा ने जन्म दिया। इन चारों संतान हुई। फिर वो यज्ञ करने के लिए विश्वामित्र जी आए। तो ये कथा मैंने 3 घंटे में, 3 साल में मुखावरी धीरे धीरे ईश्वर कथा है ये 2-3 घंटे लगते। 3 घंटे की कथा को आपने 3 साल में, 3 साल में अभ्यास हो गई। अभ्यास हो गया। हाँ। और कहीं ना कहीं यहीं से आपको शास्त्र का ज्ञान हो गया
और अध्यात्म में आपने कहीं ना कहीं शास्त्र संगत पारायण भी होते चले गए। हाँ। आज इन दिनों देखा जाता है दो दिन तक लगातार पढ़ते रहते हैं, रामायण का पाठ करते हैं, अन्य ग्रंथ पढ़ते हैं। आखिर ये पढ़ने का जो जुनून आपके भीतर जो है, ये क्यों और कैसे आपके भीतर आया? ये सब भोले बाबा कृपा है। ओके। हाँ, उनकी कृपा है, आप तो कुछ नहीं कितने घंटे जानते। लगातार पढ़ते हैं रामायण जी आप? अभी जैसे आरती में करता हूँ 7 बजे, ओके 7 बजे 1 घंटा आरती करता हूँ, 5-7 आरती बोलता हूँ। जी। जिसके बाद में सारी बच्चे आरतियाँ याद है अब आपको? 2-4 नहीं है याद, माँ का अष्टक वगैरह याद नहीं है, जी और बाकी याद भी है, 5-4 आरती याद भी है मेरे को। जी जी तो 2-4 बच्चे आते हैं गांव में से, जी तो ढोलक पे हम आरती बोलते हैं। जी 2-4 जो आरती मुखाग्र भी याद है, जी। वो तो मुंह से खड़े खड़े आरती उतार के बोल देता हूँ, बाकी और जिसके बाद याद नहीं वो पुस्तक में फिर नीचे बैठ के बोलते हैं हम। ओके ओके। शास्त्रों का अध्ययन कितनी बार कर चुके हैं? रामायण जी अपनी ज़िंदगी में कितनी बार पढ़ चुके हैं? रामायण जी अभी मतलब ये दूसरी बार पूरी होने आई है, ओके। दूसरी बार पूरी हो और जाएगी। जो आपको कंठस्थ थे वो क्या है? कंडक जी रामायण जी का वो पाठ था, उसी में वो पार्टी के अंदर से करा था मैंने। ओके ओके। बाकी आप जीवन का क्या लक्ष्य है? किस तरह अपने जीवन को आगे बढ़ाना है? जीवन इसी धुन में रहना है, ओके। उसी की याद में ही रहना है, उसकी याद है तो शरण में रहना है, गोद बस में उसी की याद में जाना है। यहाँ आप तट पर हमेशा बने रहते हैं, किस तरह के अनुभव होते हैं? अकेले रहते हैं? अनुभव हुआ एक बार यहाँ 9 नाग ग्रंथ का पाठ करता था रात में, तो 9 नाग महाराज आके 9 बजे सब मेरे को देख रहे थे जी मंदिर के दरवाजे के अंदर। जी तो मैंने किया बाबा यार क्या कर रहा है, मैं यहीं मरूंगा, मैं छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। जी। तो वो सीट के नीचे जाके चले गए वो। ओके। मैंने कहा आप यहाँ सोएंगे तो ऊपर चलो छत पे। जी फिर मैंने कहा छत पे नहीं जाए, अब चाय बना के पिए, तो चाय बनाई रात 9 बजे बाद, जी। चाय बना के फिर वो सीट के नीचे ही सोए। अच्छा। तो मैंने कहा बाबा मैं यहीं मरने वाला हूँ, छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ, काय को डरा रहे हो तुम। जी बिल्कुल सही कहा। तो पार हो गए। क्या बात है। उसके बाद दर्शन हुए? जिसके बाद दर्शन फिर हुए, अच्छा कम से कम साल भर बाद हुए। अच्छा। तो एक बच्चा गांव में से आता है यहाँ पे, जी। तो मैं ऐसे पलंग पे ही बैठा हुआ ना, वो ऐसे सीट पे बैठा हुआ था अच्छा। कि बाबा बाबा मैं क्या हुआ, अरे कि बाबा आ रहा है। तो मैंने देखा तो आ रहे ऐसे बड़े आ रहे, तो उसने फिर फोटो लिया उनका। जी तो मैंने कहा इसको फोटो को रखना है, भगत लोग आके सबको बताएंगे अपन। जी जी जी। तो उसने वो फिर फोटो भी काट दिया। क्या बात है, क्या बात है। वाकई नर्मदा जी के तट पर आओ तो इस तरह के कहानियाँ, इस तरह के किस्से, इस तरह के अनुभव जिन्हें हम आध्यात्मिक अनुभव कहते हैं, और ये अनुभव जो है सत्य के करीब होते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति जो है जब अध्यात्म में डूबता है तो उसका जो पहला अक्षर जो होता है वो सत्य वचन बोलता है। जितना मैं अध्यात्म को समझता हूँ, जितना तप ये लोग करते हैं नर्मदा जी के तट पर रहकर, अलग अलग तट पर रहकर पैदल परिक्रमाएँ कर कर, वो लोग कभी भी अपनी ओर से जो भी जानकारी देते हैं, काफ़ी मस्ती के माहौल में सच्ची जानकारी ही जनता तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। बाबा जी आपने हमसे चर्चा की, द प्राइम टॉक से चर्चा की, मठ, मंदिर और साधक के बतौर आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।